नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ माखूबरी। बैतूल के मांडवी गांव में बोरवेल में गिरे 6 साल के मासूम का रेस्क्यू जारी है। दरअसल हादसा मंगलवार शाम बैतूल जिले के आठनेर के मांडवी गांव के में करीब 5 बजे का हुआ। आपको बता दें कि 6 साल का तन्मय दूसरे बच्चों के साथ में छुपन छुपाई खेल रहा था। इस दौरान वो पड़ोसी के बोरवेल में जा गिरा। आवाज लगाने पर बोरवेल के भीतर से बच्चे की आवाज आई। इस पर परिवार वालों ने तत्काल बैतूल और आठनेर पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद पूरी रात युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चालू रहा। आपको बता दें कि बचाव दल ने रस्सी के सहारे बच्चे को बोरवेल से बाहर निकालने का प्रयास भी किया है, लेकिन रस्सी के बीच में ही खुल जाने की वजह से बच्चा 30 फीट पर ही अटक गया। वहीं इस अवसर पर आपको बता दें कि पूरी घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार जानकारी लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। विधायक नीलय डागा और कलेक्टर अमनवीर सिंह की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही बैतूल कलेक्टर अमनवीर सिंह का कहना है कि रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन कुछ देर से तन्मय का रिस्पांस अभी तक नहीं मिल पा रहा है। मौके पर 6 पोकलेन, 3 बुलडोजर और ट्रैक्टर मिट्टी मुरम के हटाने के लिए लगातार लगाए गए हैं। बोरवेल में 30 फीट दूर समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है। सुरंग भी बनाई जा रही है। उसके ऊपर पानी की बूंदें टपक रही है। अभी करीब 15 फीट और गड्ढा खोदा जाना है। पत्थर के कारण खुदाई का काम बहुत धीरे चल रहा है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना भी यहाँ पर लगातार करना पड़ रहा है। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। हमारे साथ में न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे पूरी जानकारी लेते हैं इस पूरी मुद्दे को लेकर। तो पंकज जी, लगातार देखा जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिछले 15 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? नली के माध्यम से पहुंचाई गई है। वहां पर खाना भी पहुंचाया जा रहा है, बच्चे को रोशनी भी पहुंचाई जा रही है और बच्चे से बातचीत भी लगातार हो रही है, ऐसा वहाँ जो अधिकारी हैं मौजूद वो बता रहे हैं। और तो ये कहा जा सकता है कि बच्चा स्वस्थ है और बहुत जल्दी जो है वो लगभग 30 फीट का गड्ढा खोद लिया गया है उसके पैरेलल, उसके समानांतर, और बहुत जल्दी 15 से 20 फीट और खोद जाएगा और सकुशल बच्चे को बाहर लाने की कोशिश पूरी की जा रही है। और पूरा अमला जो है वहाँ पर लगा हुआ है, प्रशासन भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, आम स्थानीय जो नागरिक हैं वो भी मौजूद हैं और सबकी देखरेख, अधिकारी की देखरेख में काम किया जा रहा है। बहुत एहतियातन काम किया जा रहा है ताकि बच्चा ऐसा ना हो कि वो नीचे खिसक जाए, क्योंकि गड्ढा जो है वो लगभग 400 फीट का है और 50 फीट के आसपास जो है बच्चा फंसा हुआ है। हालांकि होता ये कि जब गड्ढा खोदा जाता है तो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है और नीचे आते हुए सकरा होते जाता है। तो ये अच्छी बात है कि बच्चा जो है वो बीच में ही फंस गया है और उसे बहुत जल्दी निकालने की कोशिश की जा रही है। तो पंकज जी, लगातार अगर देखा जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस दौरान अगर देखा जाए तो प्रशासन को काफी परेशानियां भी आ रही होगी। वहां पर रेस्क्यू टीम भी मौजूद है। किस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल रही है और साथ ही परिजनों ने इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है? देखिए, पिछले 15 सालों से हम देख रहे हैं लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जी। तो अब चूंकि प्रशासन इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसके लिए तैयार होता है और जो अमला होता है वो उसी अमले को लगाते हैं जो अनुभवी होता है। तो निश्चित रूप से अनुभवी वहाँ पर लोग लगे हुए हैं और माता पिता जो हैं वो काफ़ी परेशान निश्चित रूप से हैं। हालांकि वही उन्हीं का खेत था जिसको लगभग कुछ 10 दिन पहले वो बोरवेल गड्ढा किया गया था और दुर्भाग्य से वो खुला रह गया। और कल जो तन्मय था वो लगभग 6 साल का तन्मय है और शाम 5 बजे का घटनाक्रम है। अचानक खेलते हुए वहाँ गया और वो गड्ढा उसे दिखा नहीं और लगातार और उसमें गिर गया। जैसे ही गिरा तुरंत पता भी लग गया परिवारजनों को, उन्होंने तुरंत प्रशासन को सूचित किया। प्रशासन की 2 जेसीबी तुरंत वहाँ पर पहुँच गई, तुरंत काम शुरू हो गया, बहुत जल्दी काम शुरू हो गया और बच्ची से तुरंत संपर्क भी स्थापित कर लिया गया। जी। परिवारजन जो है वो जो दिनेश हैं, उनके पिताजी सुनील दियावार, वो थोड़े से परेशान निश्चित रूप से हैं। हालांकि प्रशासन जो केवल मौजूद है उन्हें ढांढस बंधा रहा है और पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी बच्चा स्वस्थ जो है वो ऊपर आ जाएगा। जी पंकज जी, यहाँ पर एक और बड़ी परेशानी सामने आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो जो बोरवेल का गड्ढा है उसी के पास में एक पैरेलल गड्ढा भी खोदा जा रहा है। अब ऐसे में उसमें पानी का ज्यादा काफी रिसाव हो रहा है, तो उस पानी को कैसे निकाला जा रहा है बाहर? देखिए, निश्चित रूप से चूंकि बोरवेल वहाँ पर है तो पानी तो वहाँ पर था ही सही पहले, और चूंकि और उसके बाद में जो पहले गड्ढा खोदा जा रहा है उसमें पानी का रिसाव शुरू हो गया, लेकिन मोटर जो है वहाँ लगा दी गई है और मोटर के माध्यम से पानी निकाला जा रहा है। क्योंकि 30 फीट पर इतना बहुत तेजी से पानी नहीं आता है, लेकिन हाँ पानी रिसाव जरूर शुरू हो गया है। बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, हो सकता है कि नीचे जब गड्ढा खोदा जाएगा तो शायद पानी का रिसाव तेजी से बढ़ सकता है।
इस एहतियातन वहाँ पर मोटर लगा दी गई है, उससे पानी को निकाला जा रहा है। और बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है, क्योंकि प्रशासन इस तरह की चीज़ों से निपटने के लिए तैयार रहता है हमेशा। और चूंकि बच्चे का मामला है, 6 साल के बच्चे का, तो बहुत ही गंभीरता के साथ में और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में काम किया जा रहा है। जो गड्ढा खोदा जा रहा है उसे बहुत धीरे खोदा जा रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि उस धमक से, उस दबाव से जो है वो बच्चा कहीं नीचे खिसक जाए। इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जी, तो प्रशासन की ओर से और रेस्क्यू टीम की ओर से देखा जाए पंकज जी, तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि तन्मय को जल्द से जल्द बोरवेल गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाए। मैं आप तक लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में हमारे संवाददाता अमीन बेग भी जुड़ गए हैं। अमीन, क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि 15 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? देखिए, बिल्कुल जैसा कि पंकज जी भी बता रहे थे कि लगातार रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो जारी है। बच्चे को निकालने की कोशिश जो है वो लगातार चल रही है। हालांकि दिक्कत ये है कि जो चूंकि बोरवेल है 55 फीट गहरा ये बोरवेल रहा है, और जैसे जैसे खुदाई हो रही है वैसे वैसे पानी का जो रिसाव है वो बढ़ रहा है। तो एक चुनौती ये भी है। हालांकि मोटर लगाई गई है, पानी को निकाला जा रहा है, पहला गड्ढा किया जा रहा है ताकि बच्चे को सकुशल निकाला जा सके। कल से अभी तक कई घंटे बीत चुके हैं। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, दोनों ही टीमें लगातार जो है वो बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही हैं। जो जिस बोरवेल में बच्चा गिरा है, कल से हम बता भी रहे हैं कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जो है बच्चों को दी जा रही है, और खासतौर पर बच्चा यही उम्मीद की जा रही है कि बच्चा सकुशल निकले। अब से थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री ने भी जो है वहां पर जो प्रशासन और जो टीम वहां पर लगी हुई है वहां पर खुद बातचीत की थी, वहां का हालचाल जाना। लगातार मुख्यमंत्री भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खासतौर पर सबकी दुआएं यही हो रही हैं कि बच्चे को सकुशल निकाल लिया जाए। लेकिन यहाँ पर अनुपमा, यहाँ पर यह भी समझना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं वो पूरे देश भर के कई अलग अलग हिस्सों से पिछले कई सालों में निकलकर सामने आई हैं कि बोरवेल में बच्चे गिर जाते हैं और उसके बाद मैक्सिमम बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं। हालांकि कुछ बच्चों की किस्मत अच्छी रहती है जो निकल जाते हैं, लेकिन सख्ती की बात पिछले दिनों कही गई थी कि जो बोरवेल में से पानी नहीं आता है तो उसको आपको बंद करना होगा, आप इसको ओपन नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये घटनाएं सामने आ रही है। इसको लेकर कोई बहुत बड़ी प्लानिंग करने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात यह है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पैरेलल गड्ढा करके जो है बच्चे को सकुशल निकालने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल अमीन, कोशिश तो लगातार जारी है और पिछले 15 घंटे से ये कोशिश की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि रेस्क्यू टीम को कब तक सफलता हासिल हो पाती है। मैं आप तक लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में बैतूल से संवाददाता सौरभ वर्मा जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है? अब तक जिला प्रशासन ने क्या कुछ कहा है इस घटना को लेकर? प्रयास लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम जो है वो अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। मिट्टी दर निकाली जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है, जो गड्ढा खोदा जा रहा है उसमें पत्थर लग जाने के कारण अभी ये नहीं बताया जा सकता कि कितना और टाइम लगेगा और बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। कैमरा बोरिंग में डाला गया है बोरवेल में, जिससे उसकी जो भी बच्चे की हलचल देखी जाए, कोई उसकी मूवमेंट देखी जाए, लेकिन अभी किसी प्रकार का कोई मूवमेंट बच्चे का नजर नहीं आ रहा है। सौरभ, यहाँ पर एक और देखने वाली बात है कि बच्चा काफी अंदर है, ऐसे में उसकी हलचल भी नहीं देखने को मिल रही है। क्या खाने पीने का जो सामान है उस तक कैसे पहुँचाया जा रहा है? जी, आपको बता दूं कि ऑक्सीजन जो है वो निरंतर बच्चे तक के पहुंचाई जा रही है। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा यहाँ पर है, लेकिन अभी खाने की कुछ या उसको बच्चे का मूवमेंट नहीं होने के कारण कुछ खाने या पीने की चीज उस तक के पहुंचा पाना मुश्किल हो पा रहा है। प्रशासन जो है निरंतर प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री संपर्क साधे हुए पूरे प्रशासनिक उन्हें लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्चे को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाए। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी परेशानी सामने आती है सौरभ, क्योंकि लगातार देखा जाए तो बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं खाया है, तो ऐसे में उसके स्वास्थ्य पर क्या कोई बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, उसके बाद में उसकी कोई हलचल नहीं होना एक सबसे चिंताजनक विषय है। प्रशासन को भी चिंता है और बाकी लोगों को भी, ग्रामीणों को भी यही चिंता सताई जा रही है कि बच्चा सकुशल बाहर निकले, लेकिन अभी तक के कुछ प्रयास जो है वो सफल नहीं हो पाए हैं। और अभी भी ये नहीं बताया जा सकता कि और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि चट्टाने निकल रही है, पथरीला एरिया होने के कारण, जिससे जेसीबी से फोड़ कर पेलरिंग करके निकाला जा रहा है।
और यहाँ पर एक और बड़ी परेशानी है सौरभ, जैसा कि अगर देखा जाए तो 35 फीट गहरे गड्ढे में तन्मय फंस गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या तापमान की वजह से जैसे गिरावट देखने को मिल रही है, ठंडक महसूस हो रही होगी, तो ऐसे में कोई परेशानी या स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है बच्चे के? जी बिल्कुल, कल रात से मतलब जो है ठंड काफी है यहाँ पर। तो कल रात से बच्चा वहाँ फंसा हुआ है। बच्चे को कोशिश भी की गई थी एक रस्सी के द्वारा खींचकर कि निकाल लिया जाए, तो बच्चे को एक फंदा बनाकर 12 फीट खींचा गया, पर वो 12 फीट के बाद रस्सी छूट जाने के कारण बच्चा 35 फीट पर आकर अटका हुआ है। और उसके बाद में भी प्रयास जारी है, लेकिन बच्चा अभी निकल नहीं पा रहा है, जिससे उसके स्वास्थ्य के बारे में हलचल नहीं हो रही है। सभी के लिए बहुत चिंता का विषय है। बिल्कुल, देखा जाए तो बड़ी परेशानी है, क्योंकि अगर बच्चा हलचल करेगा लगातार तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी लगातार कोशिश करेगी उसे बाहर निकालने में, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बड़ी परेशानी सामने आ रही है। सौरभ, मैं अब तक लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में अमीन बेग लगातार जुड़े हुए हैं। अमीन, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट भी किया है और लगातार वो अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से? यही है, और जो प्रशासन है उनके लोगों से वो यही बात कर रहे हैं कि कोशिश ऐसी की जाए कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन फिलहाल अभी कोई ऐसा मूवमेंट बच्चे की तरफ से फिलहाल के तौर पे या कोई आवाज जो है बहुत काफी देर से जो है ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दी है। तो ये एक तरीके की चिंता की बात है। लेकिन फिर भी जो है एक जो ऑक्सीजन की जो जरूरत होती है ऐसी स्थिति में, खाने की जो आवश्यकता है, उस पर जो है एक टीम लगी हुई है। वो लगातार डॉक्टर की टीम जो है और जो बाकी टीम है वो वहां पर मौजूद है, मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री जो है वो हर थोड़ी देर में स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। कलेक्टर से उन्होंने थोड़ी देर पहले बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो संभव हो सकता है बच्चे को बचाने के लिए वो किया जाए। लेकिन चुनौतियां कई ढेर सारी हैं। जब भी इस तरह के बोरवेल में बच्चे गिरते हैं तो कई सारी चुनौतियां होती हैं। कई जगहों पर जब आप पैरेलल गड्ढा करते हैं तो वहां पर चट्टानें आ जाती हैं। कई जगहों पर हमने देखा है, जैसे इस मामले में हुआ कि पानी का रिसाव हुआ। तो ऐसी स्थितियों में थोड़ा सा समय लगता है और ठंड का भी समय है। ऐसे में बच्चे का सरवाइव करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अंदर जो है टेम्परेचर कितना है, क्या बच्चा उस टेम्परेचर को झेल पाएगा। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर नजर रखी जा रही है। सारी व्यवस्था की गई है कि कैसे करके बच्चे को, जब तक बच्चा उस गड्ढे के भीतर रहता है तो उसकी स्थिति को जो है स्टेबल रखा जाए। और अगर वो होश में है या होश में आता है तो फिर उसको कैसे जो है एक तरीके से पैनिक क्रिएट ना हो, ये तमाम चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। अमूमन SDRF हो, NDRF हो, उनकी ट्रेनिंग इस तरीके की होती भी है कि जब इस तरह की चीजें हो जाएं तो कैसे स्थितियों को जो है कंट्रोल करना है। फिलहाल मुख्यमंत्री जो है वो लगातार इस मामले पर अपडेट ले रहे हैं और प्रशासन से लगातार उनकी तरफ से यही कहा गया है कि कोशिश पूरी तरीके से की जाए, बच्चे को कोई हानि ना हो। जब आप पैरेलल गड्ढा करते हैं बच्चे को कोई दिक्कत ना हो और फिर बच्चे को सकुशल निकाला जा सके। तो फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि दुआएं की जा रही हैं कि पैरेलल गड्ढा जो है वो उस जगह तक हो सके जहां तक बच्चे की गहराई, जहां पर बच्चा रुका हुआ है। उसके बाद एक गड्ढा जो है वो उस गड्ढे को जोड़ने के लिए किया जाएगा जिस गड्ढे में बच्चा है। तो अभी कितना टाइम लगेगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी बिल्कुल। अमीन, यहाँ पर एक और बड़ी बात सामने आती है कि अगर कोई बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ है, अगर कोई मूवमेंट करता है, कोई प्रतिक्रिया देता है, तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम भी एक पॉजिटिविटी आती है, कहीं ना कहीं वो भी कोशिश करती है कि उस बच्चे को बाहर निकाला जाए। लेकिन बच्चे की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ती नजर आ रही है रेस्क्यू टीम की। देखिए, बिल्कुल चिंता की बात है। परिवार परेशान है, जिनका वो बच्चा है वो बहुत ज्यादा परेशान है, होश में एक तरीके से बदहवास स्थिति में है कि उनका बच्चा जो है वो सकुशल लौट आए। तो फिलहाल ये चिंता की बात है कि कोई बच्चे की तरफ से कोई हरकत, कोई मूवमेंट जो है फिलहाल तो अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन संभवतः अमूमन अनुपमा इस तरह के मामलों में हमने जब पहले भी इस तरह के मामले हुए तो हमने देखा है कि जो बच्चे बचकर इस तरह के गड्ढों से निकलकर सामने आए हैं, हमने देखा कि वो बच्चे जो हैं वो डरे नहीं। वहां पर उन्होंने नींद भी ली, सोए भी, जागे भी, फिर उन्होंने खाया भी जो उनको दिया गया ऊपर से। तो ये तमाम चीजें कई मौके पर हुई हैं। तो ऐसे ही प्रशासन उम्मीद कर रहा है कि बच्चा वहां पर सकुशल हो
और वो ऑक्सीजन उसको पर्याप्त मिल रही हो, जो खाना दिया जा रहा है वो खा भी सके वो, तो ये कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन चिंता की बात है, मूवमेंट कोई दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल के तौर पे तो। लेकिन अभी सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही बात है कि जितनी जल्दी हो सके उस गड्ढे तक पहुंचा जा सके जहां पर वो बच्चा फंसा हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रतिक्रिया आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन को एक उम्मीद जागती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बोरवेल से कब तक तन्मय को बाहर निकाला जाता है। अमिन, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में लगातार बैतूल से संवाददाता सौरभ वर्मा भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, जैसा कि देखा जाए तो आप बैतूल में मौजूद है, किस प्रकार की स्थिति आप देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वहां के कलेक्टर ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि लगातार वो भी वहां पर मौजूद है, उन्होंने क्या कुछ कहा है इसको लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि मैं घटना स्थल पे अभी यहाँ मौजूद हूँ। कलेक्टर, एसपी सभी लोग जो है रेस्क्यू में लगे हुए हैं। उनका प्रयास अभी यही जारी है कि बच्चा जल्द से जल्द बच्चे तक के पहुंच जाया जाए। बेलरिंग की जा रही है, जेसीबी, पॉकलैंड मशीन वगैरह यहाँ पर पूरी मौजूद है। और यहाँ से जो नर्मदापुरम जो है संभाग और हरदा, बैतूल 3 जिलों की रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौके पे मौजूद है, जो कि लगातार रेस्क्यू की जा रही है। बच्चे को हलचल के लिए उससे बच्चे से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बच्चे में कोई मूवमेंट नहीं होने के कारण प्रशासन अभी जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए उनका ये है कि रेस्क्यू खत्म किया जाए और बच्चे को बाहर निकाला जाए। जी, तो कोशिश लगातार की जा रही है सौरभ, और देखने को भी मिल रहा है कि प्रशासन की ओर से कहीं ना कहीं एक कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर बच्चे की प्रतिक्रिया आती तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद जाती प्रशासन में भी। मैं आप तक लौटूंगी सौरभ, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जैसा कि अमीन बेग हमारे संवाददाता और सौरभ ने बताया कि बच्चे की कोई भी प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है, और कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागती है प्रशासन को अगर बच्चा प्रतिक्रिया देता है तो। लेकिन यहाँ पर बच्चा बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही, तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती नजर आ रही है। देखिए अनुपमा, ये होता है कि क्योंकि कल 5 बजे से बच्चा गिरा हुआ है जी, और एक 6 साल का बच्चा है, मासूम बच्चा है, तो स्वाभाविक तौर पर ये है कि वो चूंकि खाया पिया भी नहीं है, तो एक स्वाभाविक जो नींद की प्रक्रिया होती है, हो सकता है कि वो इस वक्त नींद सो रहा हो, नींद में चला गया हो, और उसके बाद कुछ समय के बाद में शायद वो जाग जाए। तो मुझे लगता है कि पूरी उम्मीद रखनी चाहिए हमें सकारात्मक पक्ष के साथ में कि बच्चा जो है वो इस वक्त नींद में होगा, और कुछ समय के बाद में, क्योंकि गड्ढा खुद ही रहा है, और मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद में 30 फीट गड्ढा खुद गया है, तो कुछ समय के बाद में गड्ढा वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ बच्चा फंसा हुआ है। और हम उम्मीद ये करते हैं कि बच्चा जो है सकुशल लौटेगा। परिवार भी यही उम्मीद कर रहा है, साधना न्यूज़ भी निश्चित रूप से यही उम्मीद करता है कि बच्चा सकुशल लौटे। हालांकि बच्चा का प्रतिक्रिया नहीं होना थोड़ी चिंता की बात जरूर है, लेकिन ये कयास प्रशासन भी लगा रहा है कि हो सकता है कि बच्चा इस वक्त नींद में हो और कुछ समय के बाद में वो प्रतिक्रिया दे। तो कहा जाता है कि जहां चाह है वहां रहा है, और लगातार उम्मीद भी की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ में बैतूल से विधायक नीले डागा जुड़ गए हैं। नीले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जिस प्रकार से देखा जाए तो बैतूल के मंडावी में एक बेहद ही अपरिस्थिति देखने को मिल रही है, जहां पर 6 साल का मासूम तन्मय लगातार बोरवेल में फंसा हुआ है। किस प्रकार का अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, और साथ ही साथ आपके द्वारा भी अधिकारियों से प्रतिक्रिया ली गई होगी, उन्होंने क्या कुछ कहा है? बात हुई है उस हिसाब से उनमें बड़ी हार्ड मुरम लगने के कारण वो खुदाई नहीं हो पा रही थी, तो 46-47 फीट खुद गया है, 4-5 फीट और बाकी है, उसके बाद सुरंग बना के उसमें से बच्चे को निकाल दिया जाएगा। बहुत जल्दी हम लोगों को सफलता मिलेगी सब लोगों को। तो अगर देखा जाए तो लगातार रेस्क्यू टीम वहां पर जुड़ी हुई है नीले जी, ऐसे में क्या उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है कि कब तक के बच्चे को निकाल लिया जाएगा, क्या समय? मैंने वही तो बताया, अभी 47-48 फीट खोद चुके हैं जी, और बहुत जल्दी ही निकाल लिया जाएगा जी। और भोपाल से भी टीम आ गई है, पुलिस प्रशासन सब लगा हुआ है, कलेक्टर साहब, एसपी साहब सब लगे हुए हैं जी, तब कर रहे हैं हम लोग, हमारे कार्यकर्ता भी वहीं पर है सब जी। अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी प्रतिक्रिया आई थी, और लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। किस प्रकार की प्रतिक्रिया उन्होंने दी है आपको, और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? तो उन तक हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, और ये खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं बैतूल के आठनेर के मांडवी गांव की, जहां पर 5 बजे ये करीब हादसा हुआ, जहां पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि 6 साल का मासूम तन्मय एक बोरवेल में फंस गया, 35 फीट गहरे गड्ढे में फंस गया है, और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम वहां पर जुटी हुई है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द तन्मय को बाहर निकाल लिया जाए।
तो इस वक्त हमारे साथ में न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास भी पहुंच लेते हैं। पंकज जी, जैसा कि हमने बात की विधायक से, तो उनका भी कहना है कि कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई समय नहीं बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर एक प्रतिक्रिया आना बेहद जरूरी है, जो कि बच्चे की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आ पा रही है। इस बात को लेकर निश्चित रूप से प्रशासन भी चिंतित है और परिवार लोगों को भी चिंता है, लेकिन जैसा विधायक जिसने साउंड किया कि वो भी आशान्वित है कि गड्ढा खोद दिया गया है और 57 फीट के आसपास, बता रहे कि 47 फीट के आसपास गड्ढा खोद गया है, तो अब 4-5 फीट गड्ढा रहा है। तो मुझे लगता है कि पूरी सकारात्मक सोच के साथ में हम ये कह सकते हैं कि बच्चा सकुशल वापस आ जाएगा। और हम लोग चिंतित हैं जरूर, लेकिन ये सच है कि बच्चा 6 साल का है, उस वक्त हो सकता है कि नींद में भी हो, भूख के पास से बेहोशी भी आ गई हो। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी प्रशासन पहुंचेगा और हमारी और आपकी सबकी जो मुहिम है, जो हमारी जो उम्मीदें हैं, वो कायम रहेंगी और बच्चा सकुशल अपने परिवार को मिल जाएगा। देखा जाए तो मध्य प्रदेश के साथ ही साथ अगर पूरे देश की बात की जाए तो अक्सर ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। आखिर राज्य सरकार या फिर हम केंद्र सरकार की बात करें तो कोई अभियान इसके खिलाफ क्यों नहीं चलाया जाता है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां पर राहुल नाम का बच्चा बोरवेल में गिर गया था, और अब इसके बाद में मध्य प्रदेश में भी ऐसी घटना देखने को मिल रही है। तो ऐसी घटनाएं लगातार ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रयास आखिर क्यों नहीं किया जाता है? अच्छी बात कह रही है। देखिए, बहुत जरूरी है कि जो बोरवेल जो करने वाली कंपनीज हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो। अगर एक भी गड्ढा या घटना होती है तो आप उस कंपनी को जो है बंद कर दीजिए, उस पर ताला लगवा दीजिए। जब ऐसी घटनाएं ऐसी कार्रवाई शुरू होंगी तो बोरवेल जो कंपनियां हैं वो खुद एहतियातन जब कोई गड्ढा करेंगी तो उसे बंद करेंगी। अभी होता यही कि जब गड्ढा होता है, बोरवेल बंद हो जाता है और उसे खुला छोड़ के चल देते हैं। वहाँ पर बस एक जो है टाट जो होता है, बोरी होती है, उसे बांधते हैं और वो निकल जाते हैं। कई बार ये होता है कि कोई जानवर होता है या कोई व्यक्ति होता है, उस बोरी को खींच लेता है, वो गड्ढा खुल जाता है। तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल अच्छी आपने बात कही कि बहुत ज़रूरी है इस पर कार्रवाई होना, सख्ती होना, और निश्चित रूप से बोरवेल कंपनियों पर यदि कार्रवाई होगी, सख्ती होगी, तो इस तरह की घटनाएं भविष्य में रुक जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लगातार पिछले 15-17 सालों से देख रहे हैं कि अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन लाखों रुपए खर्च करके कई बार जो है बच्चों तक पहुंचता है, बच्चों को निकालता है, और कुछ ऐसी घटनाएं भी हमें सामने आई हैं जो चिंताजनक हैं। लेकिन प्रशासन के साथ साथ जो है आम आदमी को भी अवेयर होने की आवश्यकता है। वो जो सुनील जी जिनके खेत पर एक गड्ढा हुआ था, जिनका बच्चा गिरा है, वो यदि ध्यान रखकर उस गड्ढे को बंद रखते तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। तो पहली सख्ती तो कंपनी पर होनी चाहिए, उसके बाद में हम लोगों को अवेयर होने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाएं ना हो और कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम जो है हमें देखने को ना मिले। कार्रवाई भी होना लाजमी है पंकज जी, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो लगातार ऐसी ही घटना देखने को मिलेगी। मैं आप तक लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में सौरभ वर्मा, हमारे संवाददाता बैतूल से लगातार वहां पर अपडेट दे रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सौरभ, जैसा कि अगर देखा जाए तो आप इस वक्त वहां पर मौजूद है घटनास्थल पर, कहीं ना कहीं माता पिता के लिए एक बड़ी परेशानी होती है अपने बच्चे को इस प्रकार से देखना, और कल सुबह का मामला है और लगातार ऐसी कोशिश की जा रही है रेस्क्यू टीम की ओर से कि उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि तन्मय की ना तो कोई प्रतिक्रिया आ रही है और ना ही उसने कुछ खाया भी नहीं है। तो ऐसे में माता पिता के लिए ये जो घटना है ये काफी पीड़ादायक है। जी बिल्कुल, जो माता पिता हैं कल यहाँ खेत में जो अपने खेत पर पूजा करने के लिए आए हुए थे, जिसमें शाम के 5 बजे बच्चा और उसकी बहन जो है वो यहाँ पर खेलते वक्त बोर पर जो है बोरी से खाली बोर था, उसमें बिना केसिंग का, उसमें बोरी ढकी हुई थी, जिसमें बच्चा जो है वो खेलते वक्त उसका ध्यान नहीं गया और वो बोर में गिर गया, जिसे अभी काफी रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक के निकाला नहीं गया, उसकी कोई मूवमेंट नहीं आई है। परिवार जो है काफी चिंता में है। उसके माता पिता जो है वो लगातार भगवान से दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है सही सलामत निकाल लिया जाए और हमारे पास आ जाए। लेकिन प्रशासन भी जो है वो अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहा है, लगा हुआ है बच्चे तक के संपर्क करने के लिए कि उसका कोई मूवमेंट हो और हम जल्द से जल्द बच्चे को निकालें। लेकिन अभी तक के जो है बच्चे का कोई मूवमेंट नहीं आया है। अधिकारी जो है सारी टीमें यहाँ पर रेस्क्यू की है, 3 जिले से टीमें आई हैं, लगातार प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक के कुछ बताया नहीं जा सकता है। उसे वेल्डिंग करके निकाला जा रहा है। अब आगे देखा जाएगा कि अभी फिर भी ये नहीं बताया जा सकता कंफर्म कि कितना टाइम लगभग लगेगा। जी
इस वक्त आप घटना स्थल पर मौजूद है सौरभ, किस प्रकार की परिस्थितियां आप देख पा रहे हैं और आपने अधिकारियों से भी बात की होगी, वहां पर कलेक्टर भी मौजूद है, लगातार अपडेट भी लिया जा रहा है, क्या अपडेट है फिलहाल पूरी स्थिति को देखकर? अभी तक के जो है यहाँ का जो गड्ढा है वो 48 फीट करीबन 48 49 फीट खोद लिया गया है और वहाँ से अब जो टीम आई है रेस्क्यू की वो उसको पेलरिंग करेगी। अब धीरे धीरे नाप लिया गया है और आगे की जो बच्चे के तक के पहुँचने की कोशिश की जा रही है। कलेक्टर जो जिला कलेक्टर है उनसे हमारी बात की हुई है, उन्होंने बताया है कि जो अभी तक के बच्चे से हमने जो शुरू में उसकी मूवमेंट हुई थी, उसके बाद में उसको खींचने की कोशिश की गई थी, उसके बाद भी उसकी कुछ मूवमेंट हुई थी रात के बाद से भी बच्चे की नई मूवमेंट अभी नजर नहीं आई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अभी तक लगातार उसका कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे सौरभ, आप लगातार इस खबर पर नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। अमीन बेग, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 3 जिलों का टीम वहां पर मौजूद है और रेस्क्यू किया जा रहा है। पंकज जी, जिस प्रकार से सौरभ ने कहा कि 1 या 2 बार मुश्किल से प्रतिक्रिया आई थी, उसके बाद से लंबे समय से प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिल रही है और अभी भी प्रशासन की ओर से कुछ उम्मीद नहीं जताई जा रही है कि कब तक बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि इस बीच ये कहा जा रहा है लगातार कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। अनुपम, मुझे हमें जो कयास लग रहा है कि 47 फीट लगभग गड्ढा हो गया है और 53-55 फीट का बता रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद 2 से 3 घंटे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा समय लगना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से तीनों जिलों की टीमें लगी हुई हैं और 3-3 बोरवेल लगे हुए हैं और बहुत एहतियातन जो है गड्ढे को खोदा जा रहा है, तो लगता है 2 या 3 घंटे के अंदर को अच्छी सूचना हमें मिल जाएगी। और हम बार बार यही कह रहे हैं कि चूँकि बच्चा 6 साल का है, डरा हुआ भी है, गड्ढे में गिरना, वहाँ पर और किस तरह से फंसा हुआ है, क्या स्थिति है वहाँ पर, लेकिन ये अच्छी बात है कि उसकी हलचल पहले दिखाई दी थी और अब दिखाई नहीं दी है। तो ये हमें मुझे लगता है कि यही पूरी कल्पना करना चाहिए कि वो बच्चा जो है डरा हुआ होने के कारण वो नींद के आगोश में हो गया है। हो सकता है कि बेहोशी की स्थिति भी उसे आ गई हो, क्योंकि पानी और खाना दोनों ही नहीं हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन लगातार उसे पहुँच रही है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि बच्चा इस वक्त जो है वो डरा हुआ होगा, नींद में हो सकता है, तो इसलिए प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। लेकिन अब मुझे लगता है 2 या 3 घंटे के अंदर जो है टीम वहाँ तक पहुँच जाएगी और बच्चे को निकाल लिया जाएगा। और हम ये पूरी उम्मीद करते हैं, हम ये साधना न्यूज़ के माध्यम से ये जो है उम्मीद भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि बच्चा सकुशल लौटे, अपने परिवार को मिले। और लेकिन ये भी एक चिंता भविष्य के लिए हम बताते हैं कि यदि इस पर सख्ती नहीं की गई तो ये बहुत बड़ा फेल्यूर है कि आप लगातार इधर की घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन और सरकार जो है वो लाख कर्म के बाद में भी जो है वो काम नहीं कर पा रही, निर्देशों के बाद भी काम नहीं कर पा रही। तो कहीं ना कहीं ये सच है कि सख्ती की आवश्यकता है और कर दिखाने की आवश्यकता है। ऐसी कंपनियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और इस सख्त निर्देश दे दिया जाए, बाकायदा पब्लिश किया जाए निर्देश कि यदि एक भी गड्ढा किसी बोरवेल के द्वारा खुला हुआ मिला तो उस कंपनी को जो है वो बंद कर दिया जाएगा, उस पर ताला लगवा दिया जाएगा। यदि ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता नहीं कि उसके बाद में कोई घटनाक्रम इस तरह का सामने आएगा। दिखाने की बेहद जरूरत है प्रशासन को भी और साथ ही साथ राज्य सरकार को भी, क्योंकि लगातार देश में ऐसे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, 3 जिलों की रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो 6 साल का मासूम तन्मय है वो उसे बाहर निकाल लिया जाए और कोशिश भी यही की जा रही है। लगातार प्रशासन की ओर से 3 जिलों की रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानी सबसे बड़ी ये है कि अभी तक के 6 साल का जो मासूम तन्मय है वो अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है और ना ही उसने 15 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक कुछ भी नहीं खाया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ी यहाँ पर परेशानी बनती जा रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब तक तन्मय को बाहर निकाल लिया जाता है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है। हालांकि अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और लगातार अपडेट भी अधिकारियों और कर्मचारियों से लेते नजर आ रहे हैं। माता पिता से वो लगातार बात कर रहे हैं, उन्हें ढांढस भी बताया जा रहा है। तो प्रशासन की ओर से बात कर ले या राज्य सरकार की ओर से बात करें, कोशिश लगातार की जा रही है कि तन्मय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए और इसी के चलते कहा जाता है कि जहां चाह है वहां राह है और हम सभी की यही चाह है कि जल्द से जल्द तन्मय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। साधना न्यूज लगातार आपको इस खबर को लेकर अपडेट्स पहुंचाते रहेगा। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।